मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है। आपके मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत। कॉर्टिसोल की चोरी। मैं फ्रैंक सुआरेज, मोटापा और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ हूँ। मैं आपसे एक खोज साझा करना चाहता हूँ जो डॉक्टर चार्ल्स ने की है। गण उन लोगों में से एक हैं जिन्हें मैं अनुसरण करता हूँ, एक बहुत ही अनुभवी शोधकर्ता जिन्हें मैंने उसके बारे में काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। जिस तरह से मैं शोध करता हूँ वह ये देखना है कि कौन वे अनुसंधान के क्षेत्र में सबसे आगे हैं। मैं कभी कभी अपने ही अनुसंधान, लेकिन कई बार मैं उन लोगों से कुछ सुराग लेता हूँ जो बहुत आगे बढ़ चुके हैं अनुसंधान के विषय में, है ना। ये सज्जन डॉक्टर चार्ल्स गन तो रहे हैं, है ना। उन लोगों में से जिन्होंने मुझे वास्तव में मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुराग दिए हैं। मैं एक क्षण के लिए इस कॉर्टिसोल की चोरी के विषय को समझाने जा रहा हूं जो इससे संबंधित है, हार्मोनल असंतुलनों का विषय। इसलिए यदि आप या आपका कोई प्रिय समस्या का सामना कर रहा है हार्मोनल प्रकार के, और अब हम विभिन्न समस्याओं के बारे में बात करेंगे। उदाहरण के लिए, कभी कभी एक महिला देखती है कि उसकी दाढ़ी बढ़ने लगी है जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। महिला या मूंछें या अनियमित मासिक धर्म शुरू हो जाता है, जैसे एक मासिक धर्म जो आता है, जो नहीं आता, और जब आता है तो बहुत सारे थक्के, बहुत दर्द और अन्य समस्याएं होती हैं, बहुत अनियमित, जो न तो हर 28 दिन में आता है और न ही हर 31 दिन में, बल्कि जब उसे मन करता है तब आता है। तो मूल रूप से सभी हार्मोन समस्याएं, जैसे पुरुषों में यौन शक्ति की कमी या महिलाओं में कामेच्छा की कमी जिससे उन्हें अपने यौन साथी में रुचि नहीं रहती, या जो देखिए ये हार्मोनल प्रकार की समस्याएं हैं, है ना। लेकिन ये समझना अच्छा होगा कि कौन सी, इसका कारण क्या है। मैं एक पल के लिए बोर्ड पर जाता हूँ। डॉक्टर चार्ल्स गन इसे कॉर्टिसोल की चोरी। जब मैंने इस अवधारणा के बारे में जाना और इसे शोधना शुरू किया तो मैंने देखा कि इसका एक जैव रासायनिक आधार, जो कोशिका के अंदर क्या हो रहा है इस पर आधारित है और इसे प्रमाणित कर रहा है। वैज्ञानिक साहित्य में मुझे एहसास होता है कि वह सही है और ये इस प्रकार है। ध्यान दें, शरीर ठीक से काम करने के लिए कुछ संदेशवाहक पदार्थों का उत्पादन करता है। उन संदेशवाहक पदार्थों को हार्मोन कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक हार्मोन है जिसे एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन है जो उत्पन्न होता है, यहाँ किडनी है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, यहाँ पीछे की तरफ, है ना। और गुर्दों के ऊपर कुछ छोटी एड्रिनल ग्रंथियां होती हैं जिसे एड्रिनल्स सुप्रारेनल्स कहा जाता है, और ये ग्रंथियां एल्डोस्टेरोन का उत्पादन करती हैं। एल्डोस्टेरोन एक ग्रंथि नहीं है, यह एक हार्मोन है, माफ कीजिए, जिसका संबंध रक्तचाप से है। यह वह हार्मोन है जो सोडियम पोटेशियम के स्तर को नियंत्रित करता है और दबाव को बनाए रखता है। जैसे कि जब यह हार्मोन, इसके साथ समस्याएं शुरू होती हैं तो व्यक्ति को पीड़ित होना शुरू हो जाता है। बहुत अधिक उच्च रक्तचाप, इससे गुर्दे खराब हो सकते हैं और इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं। इसलिए यह एक हार्मोन है महत्वपूर्ण। यह वह हार्मोन है जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है, ज्ञात है कि यह एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन वास्तव में एक हार्मोन नहीं है, ये जैविक रूप से कई हार्मोन हैं जो एस्ट्रोजन होते हैं। सही है, क्योंकि अलग अलग प्रकार होते हैं, है ना। लेकिन एस्ट्रोजन मुख्य रूप से ये एक महिला हार्मोन है। हम सभी पुरुषों में भी एस्ट्रोजन होता है। इसे केवल इतना कि पुरुष के शरीर में स्वाभाविक रूप से बहुत कम एस्ट्रोजन और बहुत अधिक टेस्टोस्टेरोन, और महिला इसके विपरीत है, उसके पास बहुत अधिक एस्ट्रोजन और कम टेस्टोस्टेरोन होता है। नहीं, एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो स्त्रीलिंग विशेषताओं का हार्मोन है। क्या है जो एक महिला को स्तन और मासिक धर्म होने की अनुमति देता है? वह समय जब महिला अब मासिक धर्म नहीं कर सकती, यानी कि वह जीवन के परिवर्तन में प्रवेश कर चुकी है, जो ऐसे रजोनिवृत्ति कहा जाता है। अब शरीर एस्ट्रोजन का उत्पादन नहीं करता है। यह शरीर को यह संकेत नहीं देता कि अब उसे मासिक धर्म नहीं करना है। एस्ट्रोजन समाप्त हो गया, मासिक धर्म समाप्त हो गया, है ना। अब एक बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है जिसे टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन मुख्य रूप से जैविक रूप से पुरुषों का हार्मोन है, लेकिन ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो कामेच्छा, यौन इच्छा को नियंत्रित करता है ना। पुरुषों के पास बहुत होता है और इसलिए हम अधिकतर हमेशा रुचि रखते हैं। महिलाओं के पास थोड़ा होता है ना, और इसलिए महिलाओं को प्यार से जीतना पड़ता है। विषय में उनकी रुचि बढ़ाने के लिए काफ़ी कुछ, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें बनाई गई हैं इसमें संतुलन है। हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है क्योंकि यह मुख्य रूप से पुरुषों में अंडकोश, महिलाएं भी इसे एड्रिनल ग्रंथियों में उत्पन्न करती हैं और पुरुष भी, लेकिन ये एक पुरुष हार्मोन है, ये एक हार्मोन है।
जब ये एस्ट्रोजन वसा जमा करती है, ये टेस्टोस्टेरोन वसा जलाती है, ये विपरीत है। ये स्त्रीलिंग है, ये पुरुषों की है ना। अब अन्य हार्मोन भी हैं, जैसे एक जिसे DHEA कहा जाता है, इसका असली नाम ये डिहाइड्रोएपिएंड्रोस्टेरोन है, थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। लेकिन DHEA एक हार्मोन पूर्ववर्ती है, ये एक हार्मोन अग्रदूत जिसका उपयोग टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी नहीं, टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन का निर्माण नहीं होगा अगर DHEA नामक हार्मोन मौजूद नहीं होता, इन दोनों की पूर्ववर्ती यौन हार्मोन की। और फिर एक और बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है जो इसे कॉर्टिसोल कहा जाता है। आपने मुझे एल पोडरडेल मेटाबॉलिज्मो किताब से बात करते सुना होगा, और डायबिटीज की किताब में मैं बात कर रहा हूं कि उच्च कॉर्टिसोल स्तर जो एड्रिनल ग्रंथियों उत्पन्न होते हैं, ये तनाव के जवाब उत्पन्न होते हैं जब आप नहीं सोते, ठीक है। जब आप एक बुरा समय बिताते हैं या कोई समस्या होती है, सुबह कॉर्टिसोल आसमान छू रहा होता है, एक विषाक्त संबंध में कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, जिससे वजन बढ़ता है और पेट निकल आता है बाहर की ओर। तो ये एक तनाव हार्मोन है। तो ये सभी हार्मोन सही है। ध्यान दें कि कॉर्टिसोल की चोरी के बारे में बात शुरू हो रही है। इसे डॉक्टर चार्ल्स गन कॉर्टिसोल की चोरी ये है कि मूल रूप से जैसे निम्नलिखित खोजा गया। ये सभी हार्मोन एल्डोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और DHEA सभी का निर्माण कॉर्टिसोल, यानी कि सभी हार्मोन का अग्रदूत कॉर्टिसोल है, और वहां से शरीर कुछ एंजाइमों के साथ DHEA, टेस्टोस्टेरोन जो पुरुष हार्मोन है और एस्ट्रोजन जो महिला हार्मोन है का उत्पादन करता है। एल्डोस्टेरोन जो दबाव को नियंत्रित करता है। क्या होता है जब किसी व्यक्ति के पास अधिकता होती है, तनाव के कारण अपने तंत्रिका तंत्र के प्रकार के लिए गलत भोजन खा रहे हैं, सो रहे हैं, बुरा थका हुआ उठता है, एक बहुत ही विषाक्त संबंध में है, लगातार प्रबंधन कर रहा है, बहुत ज्यादा तनाव, तो शरीर बहुत सारा कॉर्टिसोल का उपभोग करता है, क्योंकि ये तनाव का हार्मोन है। लेकिन क्या होता है जब बहुत अधिक कॉर्टिसोल का उपभोग होता है, तो इतना उपभोग होता है जो DHEA का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त नहीं छोड़ता है, इसलिए यह एस्ट्रोजन को प्रभावित करेगा। टेस्टोस्टेरोन, मासिक धर्म अनियमित हो जाता है, पुरुष अपनी यौन शक्ति खो देता है, महिला की थोड़ी सी कामेच्छा भी खत्म हो जाती है और उसका रक्तचाप अनियंत्रित हो जाता है। कॉर्टिसोल की चोरी का मतलब है कि यह पाया गया है कि जब कोई व्यक्ति गंभीर तनाव में होता है, इसमें आंतरिक तनाव शामिल है, जैसे कि वह खाना जो आप नहीं खा सकते, बाहरी तनाव जैसे एक संबंध, विषाक्त, क्योंकि मूल रूप से वह तनाव शरीर को कॉर्टिसोल का उपयोग करने के लिए मजबूर करता है, और इसका उपयोग करने के लिए, तनाव को संभालने के लिए उसके पास हार्मोन का उत्पादन करने के लिए कुछ नहीं बचता, इसलिए कुछ भी नहीं। ये उचित होगा कि आप हार्मोन के विशेषज्ञ से इलाज करवाएं, संतुलन बनाने के लिए हार्मोन और उन्हें पूरक किया जाए, अगर पहले मुख्य कारण को नियंत्रित नहीं किया जाता है, जो हो सकता है पोषण संबंधी, ये जीवन का हो सकता है, जो उसे सभी हार्मोनल असंतुलन का कारण बन रहा है। क्योंकि जैसे सभी हार्मोन ये जो यहाँ हैं कॉर्टिसोल से उत्पन्न होते हैं जब तनाव इसे पूरी तरह से खा जाता है, और फिर कुछ भी नहीं बचता है। यही सरलता है। और आप जानते हैं, मैंने पाया है कि लगभग सभी सच्चाइयाँ सरल होती हैं और झूठ हमेशा जटिल होती हैं। जब कुछ बहुत ही सरल होता है, जब कुछ सच होता है, आमतौर पर ये समझने में बहुत ही आसान है। ये वही है जो तनाव करता है, एक ढेर सारे असंतुलन हार्मोनल। और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सत्य हमेशा विजयी होता है।